ओम सच्चिदानंद रूपाय विष्णुपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय हमारा है वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नवंबर का अंतिम भाग में ग्रहों का योग आपके लिए क्या खेल खेलने वाला है। देखिए, वृषभ राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से हम बात कर लें तो ये नवंबर का अंतिम भाग आपके लिए मिक्स सा रहता दिखाई दे रहा है। कुछ दिन तो बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ दिन विशेष तौर पर सावधानी भरे रहेंगे। धन आने के बजाय कुछ जाने के योग भी बन सकते हैं, तो ध्यान से रखिएगा। तो कैसे कुछ समय का उपयोग करना है, रास्ता थोड़ा सा पथरीला है। यदि सोच समझ के काम करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से ज्योतिष का लाभ लेते हुए कार्य करेंगे, तो समझते हुए कार्य करने से आपको लाभ हो सकता है। देखिए, विपरीत परिस्थिति में भी यदि समझ में आ जाए कि परिस्थितियां विपरीत हैं, तो उसको हम पहले से व्यवस्था कर सकते हैं। यही ज्योतिष का लाभ है कि परिस्थितियां कब हमारे अनुकूल हैं, कब हमारे विपरीत हैं, तो इस बात को हमको समझ लेना चाहिए पहले। तो ये आने वाला जो नवंबर का समय है, ये इसमें कई ग्रहों का परिवर्तन। आपकी राशि के स्वामी जो है ना, वो है शुक्र महाराज। शुक्र महाराज आपके छठे भाव में जाने वाले हैं, अपनी राशि में जाने वाले हैं। वो तो अच्छी बात है, लेकिन जाने वाले जहाँ पर हैं वो विजय के योग तो बनाएंगे, लेकिन थोड़ी सी आपके अंदर विशेष तौर पे कहीं ना कहीं कुछ परेशानी करने के योग बना सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति और शुक्र का जो योग बनेगा वो नीति कुनीति के चक्कर में थोड़े फंस सकते हैं। साथ साथ मंगल शनि का टकराव भी इन दिनों चल रहा है। ये सब चीज़ें बहुत सोच समझ के कार्य करने की हैं। शनि मंगल का टकराव इस प्रकार से बन रहा है कि शनि चल रहे हैं कुंभ राशि में और मंगल चल रहे हैं वृश्चिक राशि में, और वृश्चिक के मंगल जो है वो चतुर्थ दृष्टि से देख रहे हैं शनि को, और शनि अपनी दशम दृष्टि से देख रहे हैं मंगल को। तो ये भी क्लैश हो गया, परस्पर विरोध हो गया। तो ऐसे में झगड़ों से बचते हुए रहने के काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। वृषभ राशि वालों, बेकार के झगड़ों में ना पड़े, थोड़ी युक्ति चाणक्य नीति से काम करने का प्रयास करना चाहिए। ब्लंटली किसी चीज़ को रिव्यूज ना करें। मंगल ऐसा है कि जो आपको थोड़ा एग्रीवेट करेगा, और अननेसेसरी लोगों के झगड़ों में, दूसरों के कामों में न फंसे, अपने आप काम से काम रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सिलसिलेवार तरीके से समझ लें कैसा आपको उपयोग करना है इन दिनों समय का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, मैं 25 तारीख के दिन बात करें तो उस दिन शनिवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि, और इस दिन शनिवार और प्रदोष का योग बन गया है। यानी त्रयोदशी शाम को जिस दिन विद्यमान हो, सायंकाल में, तो प्रदोष का योग बनता है। वो शनिवार भी पड़ गया तो शनि प्रदोष हो गया है। ये बड़ा सुंदर है। हमने कार्यक्रम के आरंभ में आपको बताया कि आपकी राशि के अनुसार से शनि महाराज मंगल का टकराव चल रहा है और दोनों को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो एक उपाय कर लीजिए आपकी राशि के अनुसार से। शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ, सुबह सुबह हनुमान चालीसा का पाठ, ये आप जिस रूप में कर लें, हनुमान जी को इस दिन चोला जरूर चढ़ाएं। और प्रदोष काल में शाम में जब प्रदोष अस्त हो जाए, सूर्यास्त, उसके 45 मिनट 48 मिनट के बीच बीच में भगवान शिव का अभिषेक दूध के द्वारा कर लें, तो ये शनि प्रदोष आपके लिए अनुकूल रहेगा। और शनि और मंगल दोनों के जो आने वाले 1.5 महीने तक कष्ट होने के योग हैं, उनको ठीक करने के लिए अच्छा योग बना सकता है। तो इसका उपयोग आपको अवश्य करना चाहिए, लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। अन्यथा ये ग्रहों का योग कहीं ना कहीं नुकसान देने के योग बना सकता है, झगड़ों में फंसा सकता है आपको। अननेसेसरी के झगड़ों में विशेष तौर पे परेशानी के योग दे सकता है। अननेसेसरी कोर्ट कचहरी के झगड़े आपको परेशान करने के योग बना सकते हैं। विपरीत स्थिति होगी, लेकिन विजय आपकी होने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी झगड़े में समय बर्बाद होता है, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए आपको। और ग्रहों के योग को आगे बात करें तो 26 नवंबर को रविवार का अवसर पड़ रहा है, चतुर्दशी तिथि है, और उस दिन ग्रहों का परिवर्तन, बुध महाराज भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। और बुध महाराज जाएंगे आपके अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव में, सप्तम भाव से निकलकर अष्टम भाव में। ये आपकी थोड़ी मैनेजिंग कैपेसिटी को कम करेंगे। जो चीज़ें ऑर्गेनाइज कर पा रहे थे आप पहले से, उनमें थोड़ी दिक्कत आने के योग बन सकते हैं। कोशिश कीजिएगा मन शांत रखते हुए कार्य करें। बुध का जो योग मंगल के साथ चल रहा था, वो अच्छे से चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहा था। मंगल के प्रभाव, मंगल अस्त चल रहा था तो प्रभाव उसको कम कर रहा था, लेकिन अब बुध के आगे जाने से चीज़ों को मैनेज करने में आपको दिक्कत आ सकती है। तो कोशिश ये करें, श्री गणेश का स्तवन करें नित्यपति। आने वाले 20-25 दिन तक नित्यपति मंदिर में जाकर गणेश जी को मोदक का प्रसाद, लड्डू का प्रसाद अवश्य चढ़ा दिया करें, और फिर मोदक भोग लगाकर प्रसाद भी ग्रहण कर लें, तो कल्याणकारी योग बनेंगे। ये सुंदर उपाय है, इसको हल्के में ना लें, कल्याण होगा इस उपाय को करने से। भद्रा विद्यमान रहेगी शाम को 4 बजे के बाद, तो 4 बजे के बाद नए कार्य, नए प्रोजेक्ट हाथ में लेने से बचना चाहिए। वहीं 27 तारीख की हम बात करें तो उस दिन विशेष तौर पर सोमवार का अवसर है, पूर्णिमा तिथि है, बड़ी सुंदर तिथि है, कार्तिक पूर्णिमा, देव दिवाली के ही वास्तविक दिवाली है। राम जी के आने पर जो दिवाली बनी तो वो तो उनके बाद बनी, उनके शुभ आगमन पे बनी, लेकिन दिवाली वास्तविक तौर पर यही कही जाती है, जिसको देव दिवाली के रूप में देवता भी मनाते हैं जिस दिवाली को। तो बड़े सुंदर तरीके से आज ये इसका मान्यता लोप हो गई है धीरे धीरे।
लेकिन पुनः यूपी में फिर दोबारा सुंदर तरीके से देव दिवाली का योग बनना शुरू हो गया है पिछले 4-5 सालों से। तो सुंदर तरीके से आज भी अपने घर में गुरु पर्व है, गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस है, आनंद भाव से सुंदर तरीके से घर में दीपों की बलि चलाएं, देवताओं का पूजन करें, भगवान विष्णु का पूजन करें, कृष्ण जी का पूजन करें। संपूर्ण प्रकार से देवताओं को, महालक्ष्मी को प्रसन्न करने की सुंदर रात्रि है। इस दिन कहा जाता है देवता स्वयं इस धरा पर आते हैं और जो उनका पूजन करते हैं उनके कल्याण के योग बनते हैं, आगे बढ़ने के योग बनते हैं। तो सुंदर योग आपकी राशि के अनुसार से जो बन रहा है उसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। ग्रहों का परिवर्तन आपके अनुकूल है, चंद्रमा आपके लग्न में आ चुके हैं और सुंदर तरीके से नए विचारों का उदय करने के योग बना रहे हैं। ऐसे में देव दिवाली करें, गंगा तीर्थ जल से स्नान करना सबसे सुंदर है ये उपाय। कार्तिक पूर्णिमा है तो गंगा जल से स्नान कर लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल घर में लेकर फिर पानी मिलाकर उससे स्नान कर लीजिए। सबसे श्रेष्ठ उपाय आज के दिन यही रहेगा। 28 तारीख की बात करें तो मंगलवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि, मार्गशीर्ष का महीना आरंभ हो रहा है। ग्रह आपके अनुकूल बने हुए हैं, आगे बढ़ने के सुंदर अवसर आपको प्राप्त होते दिखाई दे रहे हैं, नए विचार उदय होते दिखाई दे रहे हैं। इन सबका लाभ आपको मिलने के अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इन सबका लाभ लेते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। 29 तारीख की हम बात करें तो उस दिन ग्रहों का परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं, ये आपके लिए बड़े अनुकूल रहेंगे। ऐसे में आपको खीर का भोग लगाकर उसका प्रसाद ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए, ये श्रेष्ठ उपाय है। तुला राशि में शुक्र का प्रवेश हो रहा है और ये आपके लिए विजय का योग तो दे रहा है, लेकिन अननेसेसरी की कई, विशेष तौर पर आप समझें कि शत्रु को भी प्रबल करने के योग बना रहा है। सामने वाले जो लोग हैं उनको आप समझ लीजिए, कहा जाता है कि कुछ वो भी शक्ति संपन्न है, कमज़ोर नहीं है। उनको कमज़ोर समझने की परेशानी मत, अपने मन में गलतफहमी मत पालिएगा, नहीं तो आपके लिए कष्ट होने के योग बन सकते हैं। तो इसलिए छोटे से एक चींटी को भी आप उसकी शक्ति को पहचानते हुए कार्य करने का प्रयास करें। हल्का मत समझिएगा सामने वालों को, सामने वालों की स्थिति आपसे भारी हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना है। छोटी सी छोटी इस परेशानी को भी उसको सीरियसली लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। कोई हल्का सा कार्य लीनियंसी आपने बरत ली, वो बाद में कष्ट देने के योग बना सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें। लाभ के योग बन रहे हैं, चिंता ना करें, लेकिन थोड़े खर्चे बढ़ने के योग भी साथ साथ बन रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। खर्चे आपको थोड़े परेशान करने के योग दे सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान है, जो करीब करीब सुबह से आरंभ होकर दोपहर के 2 बजे तक रहेगा, तो इसका लाभ आप लें नए कार्य आरंभ करने के लिए। वहीं 30 नवंबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि उस दिन आपके लिए खर्चे थोड़े बढ़ने के योग बन रहे हैं, अननेसेसरी के खर्चे आपके जिम्मे पड़ सकते हैं। धन आने और जाने दोनों के योग बन रहे हैं, जाने के ज़्यादा योग बन रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना चाहिए। इस दिन भद्रा विद्यमान है, दोपहर को 2 बज के करीब 25 मिनट तक, तो उस सुबह नए प्रोजेक्ट हाथ में लेने से, नए कार्यों को हाथ में लेने से बचना चाहिए। चतुर्थी तिथि पड़ रही है, उसके बाद आ जाएगी, तो गणेश जी का स्तवन करके शुभ आशीर्वाद लेने के हुए काम करने का प्रयास करें, तो आपके लिए कल्याण होगा। नमस्कार, धन्यवाद।